अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू रिक्स साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप एक मोबाइल यूजर हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जितने भी मोबाइल फोन रिचार्ज करने पे टैक्स खत्म किए गए थे वो दोबारा बहाल कर दिए हैं। अब आपको 100 रुपए का रिचार्ज करने पर 100 रुपए नहीं मिलेंगे, बल्कि जो टैक्सेस आप पहले देते थे 1 साल पहले, वही टैक्सेस जो है वो दोबारा बहाल हो चुके हैं। अब आपको रिचार्ज करने पे तमाम टैक्सेस जो है वो अदा करने पड़ेंगे और ये तकरीबन 35 रुपए है। दोस्तों, ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि 12 जून 2018 को जो कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं, उन्होंने एक फैसला दिया था कि जितने टैक्सेस हैं वो सारे के सारे खत्म कर दिए जाएं और एक नई पॉलिसी बनाई जाए कि जिन अफराद पे टैक्स लागू नहीं होता उनसे टैक्स नहीं लिया जाए। और दोस्तों, तकरीबन 1 साल गुजर जाने के बाद भी कोई भी एक ऐसी पॉलिसी नहीं बन सकी कि जिसकी वजह से जो लोग इनकम टैक्स अदा नहीं करते या जो एक आम मोबाइल फोन यूजर है वो इस टैक्स से बच सकें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साफ साफ ये कह दिया है कि टैक्स के मामलात में सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुदाखलत नहीं करेगी और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के खिलाफ जो एक्शन 12 जून 2018 को लिया गया था, जो कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लिया था, वो फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 100 रुपए के कार्ड पर तकरीबन 35 रुपए जो है वो कटौती होती थी, जो कि टैक्स कटौती थी। उसमें तकरीबन 19.5% जो कि सेल्स टैक्स है वो जो सूबाई गवर्नमेंट है उसको जाता था, जबकि जो 10% एडवांस इनकम टैक्स है वो वफाकी गवर्नमेंट को जाता था। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा 90 अरब रुपए का टैक्स जो है वो जाया हो गया और जितने भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि जितना भी टैक्स हमारा जाया हुआ है, जो तकरीबन 10 महीने का बनता है, उसकी रिकवरी का क्या होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ये चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट से अपने जितने भी पैसे हैं वो रिकवर करें। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने दोबारा ये कहा कि टैक्स के मामलात पे सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी, ये गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट ही जो टैक्स है उसके बारे में कोई पॉलिसी बनाएगी। दोस्तों, उनका ये मजीद कहना था कि इस केस को तकरीबन अभी 10 मंथ होने को है और अभी तक कोई भी एक ऐसा बंदा सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया जिसको मोबाइल फोन रिचार्ज टैक्स पे कोई प्रॉब्लम हो। ये सिर्फ एक सोशल कैंपेन थी जिसका एक्शन जो है ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। दोस्तों, यहाँ पे एक हैरानगी की बात यह है कि जो भी हम मोबाइल फोन बाहर से लेके जाते हैं तो उस पे जो टैक्स का निजाम है वो कितना जबरदस्त है। अगर आप एक मोबाइल फोन पाकिस्तान में चोरी लेके भी जाते हैं तो जैसे उसमें आप सिम कार्ड डालते हैं तो उसका जो IMEI नंबर है वो खुद ब खुद जो है वो इनके पास चला जाता है और वो 1 महीने के बाद ब्लॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ एक आम मोबाइल फोन यूजर जिसको कार्ड रिचार्ज करने पे टैक्स अदा करने पड़ते हैं, उनके बारे में कोई भी पॉलिसी जो है वो 1 साल गुजर जाने के बाद भी नहीं बन सकी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मजीद कितने टैक्स जो है वो अदा करने पड़ते हैं तो जैसे ये वीडियो खत्म होगी तो आपको दूसरी वीडियो जो है वो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे शो हो जाएगी। आप उसके ऊपर क्लिक करके देख लें, जो कि मैंने 1 साल पहले अपलोड की थी। दोस्तों, मोबाइल फोन कार्ड रिचार्ज करते ही एक एडवांस टैक्स जो है वो कार्ड लिया जाता है, लेकिन ये जो एडवांस टैक्स है ये सभी यूजर्स के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट में जवाब था कि वो अपने पैसे जो है वो रिफंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जिनका जो एडवांस टैक्स है वो कार्ड लिया गया था और आप वो पैसे जो है रिफंड करने के लिए दोबारा उनके पास गए हो। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।